देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। ट्रीज आर फॉर बर्ड्स, ट्रीज आर फॉर चिल्ड्रन, ट्रीज आर टू मेक ट्री हाउसेस इन, ट्रीज आर टू स्विंग्स ऑन। तो ट्रीज जो होते हैं, पेड़ जो होते हैं, वो चिड़ियों के लिए होते हैं, बर्ड्स के लिए होते हैं, बच्चों के लिए होते हैं। और ट्रीज होते हैं ट्री हाउसेस बनाने के लिए भी, मतलब जो पेड़ पे छोटा सा घर बना लेते हैं और उस पर रहते हैं, वो ट्री हाउसेस के लिए भी होते हैं। और स्विंग के लिए होते हैं। स्विंग मतलब होता है झूला, मतलब आप अपनी उसमें रस्सी डालिए एक पेड़ की टहनी पे और उसका आप झूला बना सकते हैं। तो ट्री स्विंग्स के लिए भी होते हैं। Trees are for the wind to blow through. Trees are to hide behind in hide and seek. Trees are to have tea parties under. Trees are for kites to get caught in. तो trees जो होते हैं वो इसलिए होते हैं कि वो हवा के साथ भी, मतलब अच्छी अच्छी हमें हवा दें, ठंडी ठंडी। और trees होते हैं कि हम उसमें हाइड एंड सीक खेलें। हाइड एंड सीक मतलब होता है छुपन छुपाई वाला गेम। और trees होता है कि हम उसमें टी पार्टीज़ करें, उसके नीचे बैठ के, मतलब पेड़ के नीचे छाँव होती है ना, तो उसके नीचे बैठ के आप चाय की पार्टी भी कर सकते हैं। और ट्री में क्या होता है, कई बार जो काइट है, पतंग है, वो उलझ जाती है, तो ट्री उसके लिए भी होते हैं, ऐसा कहते हैं ऑथर हमारे। ट्रीज आर टू मेक कूल शेड इन समर, ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर, ट्रीज आर फॉर एप्पल्स टू ग्रो ऑन एंड पियर्स, ट्रीज आर टू चॉप डाउन एंड कॉल्ड टिम्बर। तो ट्रीज़ जो होते हैं हमें बहुत ही ठंडी शेड देते हैं, मतलब छाँव देते हैं, कूल सी ठंडी सी गर्मियों के टाइम में। और सर्दियों के टाइम में ये कोई भी छाँव नहीं देते। और ट्रीज़ पे एप्पल उगते हैं, सेब उगते हैं, पियर्स उगते हैं, जो अड़ू होते हैं वो उगते हैं। और जब हम ट्री को काट देते हैं तो हम उसको टिम्बर बोलते हैं। जो लकड़ी होती है ना, जो हमें जितना हमारा फर्नीचर बना होता है ट्री की लकड़ी से तो बना होता है, तो इसे हम जब इसको काट देते हैं तो उस लकड़ी को हम टिम्बर बोलते हैं। Trees makes mother say, what a lovely picture to paint. Trees makes father say, what a lot of leaves to wrap this fall. तो जो trees हैं वो मदर्स ट्री को देख के कहती हैं कि वाओ कितनी प्यारी पेंटिंग है। जब बच्चे पेंटिंग बना लेते हैं ट्रीज़ की तो ऐसा बोलती है मदर्स की कितनी प्यारी पेंटिंग है और इसको हम पेंट भी कर सकते हैं, इस टाइप से। और जो फादर्स होते हैं वो बोलते हैं कि जब कितनी सारी, मतलब पत्तियाँ, जैसे कि जो विंटर्स का टाइम होता है, ऑटम के टाइम में बहुत सारी पत्तियाँ नीचे गिरती हैं ना, तो उसमें जब पत्तियाँ गिर जाती हैं तो फादर बोलते हैं कि कितनी सारी पत्तियाँ हैं रैक करने के लिए इस फॉल में। फॉल मतलब ऑटम का सीज़न होता है। और रैक एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें एक ऊपर डंडा सा होता है और नीचे इस तरह का वो बना हुआ होता है कि उसमें से चीज़ों को उठा करके डाला जा सके। तो पोएम हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द गेम्स और ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच यूज ट्रीज और इन विच ट्रीज ऑल्सो पार्टिसिपेट। तो इसका हिंदी में मतलब है कि कौन से गेम्स है, कौन से खेल हैं या फिर ऐसी ह्यूमन, मतलब हम लोग जो ह्यूमन्स हैं, हम एक्टिविटीज़ करते हैं, काम करते हैं जिसमें हम ट्रीज़ का यूज़ करते हैं, और या फिर जिसमें जो पेड़ हैं वो हमारे साथ पार्टिसिपेट भी करते हैं, हमारा साथ भी देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रीज़ आर यूज टू मेक ट्री हाउसेज। हम ट्रीज़ पे हमने पोएम में भी पढ़ा था ना कि हम जो ट्री पे पेड़ बनाते, जो ट्री हाउस बनाते हैं, मतलब घर बनाते हैं पेड़ के ऊपर छोटा सा। स्विंग्स के लिए होता है यूज़, किसके लिए, जो हम लोग झूला झूलते हैं। और हाइड एंड सीक प्ले करने के लिए, छुपन छुपाई के लिए। दे गिव अ शेड इन समर एंड, मतलब छाया देता है मैं समर में। टू बिल्ड फायर फॉर कैंप पार्टीज इन विंटर। और जब विंटर में अगर हम लोग कैंप्स करते हैं तो उसकी पार्टीज में जो आग जलाते हैं वो लकड़ियों की सहायता से तो जलाते हैं, लकड़ियाँ पेड़ से आती हैं। और हमें फ्रूट्स देते हैं, लकड़ी देते हैं, और बाकी बहुत सारी चीज़ें पेड़ हमको देते हैं। अब नेक्स्ट है, ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर। व्हाट डज दिस मीन? कंस्ट्रक्ट दिस, ये स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है यहाँ पे। छोड़िए इसको, बुक से आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। दिस लाइन विद द लाइन इमीडिएटली बिफोर इट। तो मतलब ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर, और इसको हम लोगों को कंट्रास्ट करना है। कंट्रास्ट करने का मतलब होता है कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ से अलग करना। इसमें ऊपर वाली लाइन क्या थी कि विंटर्स में तो कोई शेड नहीं देते हैं और समर्स में हमको ठंडी ठंडी शेड देते हैं। तो इसका हमें आंसर देखते हैं क्या है। तो ड्यूरिंग विंटर टाइम वी मेक यूज ऑफ ट्री वुड टू बिल्ड अ फायर। टू फील वार्म।
तो हम लोग सर्दियों के टाइम में क्या करते हैं, पेड़ की लकड़ी को काटते हैं और आग जलाते हैं और वार्म फील करते हैं, गर्म फील करते हैं इन समर टाइम। और जो सुबह का जो गर्मियों का टाइम होता है उसमें हम लोग को क्या होता है, सनलाइट से प्रोटेक्शन चाहिए होती है ना, गर्मी लगती है और बहुत धूप होती है, तो इसलिए हम लोग को शेड मिलती है ठंडी ठंडी जब हम ट्री के नीचे बैठ जाते हैं। अब नेक्स्ट है, trees are for apples to grow on or pears. Do you agree that one purpose of a tree is to have fruit on it, or do you think this line is humorous? हिंदी में देखते हैं इसका मतलब, ट्रीज जो होते हैं वो एप्पल्स के लिए होते हैं, मतलब जो सेब होते हैं वो ग्रो हो पाए उन पे और पियर्स ग्रो हो पाए। क्या आप इस बात से एग्री करते हो कि ट्री का एक पर्पस है कि वो उस पे फ्रूट्स उगे, या फिर ये कोई मजाक की जा रही है? ह्यूमरस का मतलब होता है मजाक, या कोई भी चीज़ जो होती है उसको ह्यूमरस बोलते हैं। तो अब इसका आंसर देखते हैं। Well, trees make fruits to hide their sides to make more trees, and these fruits are food for us. जो trees जो हैं वो fruits बनाते हैं कि टू हाइड देयर साइड्स टू मेक मोर ट्रीज, और मतलब फ्रूट्स बनाते हैं, फ्रूट्स में बीज होते हैं ना, है ना, और वो बीज जो होते हैं वो जब ज़मीन पे गिरते हैं तो नए पेड़ उगते हैं। तो फ्रूट्स हम लोगों को देने का ट्री का एक ये भी पर्पस होता है कि हम जो है उस फ्रूट को खाएंगे और बीज को फेंक देंगे और उससे नया पेड़ उगेगा। तो एक साइड ये भी है कि वो हम अपनी भी हेल्प करता है नए पेड़ उगाने के लिए और हमें देता है फ्रूट्स अच्छे अच्छे खाने के लिए। सो इस वे में द लाइन इज ह्यूमरस एज ट्रीज लेट फ्रूट ग्रो ऑन देम and the people who eat these fruits beneath them। और एक इसलिए ये मजाकिया लाइन है क्योंकि वो उससे ट्रीज़ नए भी उग जाते हैं और जो ट्रीज़ हैं वो हम लोगों को फ्रूट्स खाने के लिए दे देते हैं, और जो लोग हैं उसके नीचे बैठ के आराम से फ्रूट्स भी खा लेते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा सा है, और विद द हेल्प ऑफ योर पार्टनर ट्राई टू री राइट सम लाइन्स इन द पोएम और ऐड न्यू लाइन्स ऑफ योर ओन एज इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल। मतलब आपको अपने पार्टनर के साथ, जैसे कि क्लास में आपके ग्रुप बना दिए जाएंगे तो उनके साथ मिलकर आपको कुछ लाइन लिखनी है इस पोएम की, और इसमें या फिर कुछ नई लाइन्स को ऐड करना है। एग्जाम्पल हमें देते हैं, ट्रीज आर फॉर बर्ड्स टू बिल्ड नेस्ट इन, ट्रीज आर फॉर पीपल टू सिट अंडर। नाउ ट्राई टू कंपोज अ सिमिलर पोएम अबाउट वाटर और एयर। तो जैसे कि हम लोग को पोएम में इस टाइप की लाइन्स दी थी, तो हमें वाटर या फिर एयर के बारे में नई पोएम बनानी है। तो इसमें हमें और हम लोग ऐड कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने सिर्फ जैसे कि ट्रीज़ में हम लोगों ने क्या ऐड कर दिया, ट्रीज़ आर फॉर स्वीट फ्रूट्स, हम लोगों को मीठे मीठे फ्रूट्स देते हैं। ट्रीज़ टेक अवे आर टायर्डनेस, हमारी थकान मिटा देते हैं गर्मी में। ट्रीज़ आर ऑक्सीजन, ट्रीज़ हम लोगों को ऑक्सीजन भी देते हैं। यहाँ पे आर की जगह कर दीजिएगा ट्रीज़ गिव्स अस ऑक्सीजन, या फिर ट्रीज़ आर फॉर ऑक्सीजन, इस टाइप से जैसे पोएम में किया गया है। हाँ, तो अब वाटर के लिए इसमें है, ड्रिंक वाटर और बाथ इन वाटर, मतलब आप पानी पियो और पानी में नहाओ। यू आर नेवर इमेजिन लाइफ विदाउट वाटर, और आप जो है अपनी लाइफ जो है वो वाटर के बिना तो इमेजिन कर ही नहीं सकती हैं। प्योर वाटर और इम्प्योर वाटर, या तो प्योर हो स्वच्छ पानी हो या फिर अस्वच्छ हो इम्प्योर हो। सेव एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, चाहे पानी कैसा भी हो आपको एक एक ड्रॉप, एक एक बूंद पानी की बचानी चाहिए। तो यहाँ पे हमारी पोएम जो है वो कंप्लीट हो गई। थैंक यू सो मच। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ